प्रश्न छठा है, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 2.2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। आपको एक घनाभ बनाना है चांदी के सिक्कों को पिघलाकर। तो चांदी के सिक्के कैसे होंगे? बेलनाकार, और ये घनाभ है, तो कितने सिक्के लगेंगे आपको सिक्कों की संख्या बतानी है। चांदी के सिक्के बेलनाकार होंगे तो सिक्के की त्रिज्या आपको व्यास दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगी 1.75 की आधी। दशमलव हटाएंगे तो दो संख्या के 2 जीरो बढ़ गए, 25 अठे 200 और 25 सत्ते 175। त्रिज्या कितनी होगी? 7/8 सेंटीमीटर। और सिक्के की ऊंचाई काय में दे रखी है 2 मिलीमीटर। तो अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 10 सेंटीमीटर का होता है 1 मिलीमीटर, इसलिए 2 के बटे में आ जाएगा 10, हो जाएगा ये सेंटीमीटर। तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, काटेंगे इसको तो ऊंचाई आ गई सिक्के की 1/5 सेंटीमीटर। मिलीमीटर से हमने सेंटीमीटर बदल दिया। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। अब कितने चांदी के सिक्के लगेंगे आपको क्या निकालना है? सिक्कों की संख्या। तो चांदी के सिक्कों की संख्या ये होगी, क्या बनाना है आपको? घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन ऊपर, और जो मिटाना है किसको मिटाकर बनाना है? चांदी के सिक्कों को। तो एक सिक्के का आयतन नीचे, भाग लगाएंगे तो सिक्कों की संख्या निकल कर आएगी। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है ABC, और चांदी का सिक्का कैसा है? बेलनाकार, इसलिए उसमें आयतन का सूत्र क्या लगेगा? πr²h। अब मान रखें, A का मान कितना है? 5.5, B का मान 10, C का मान 3.5। नीचे पाई का मान 22 और बटे के साथ कहाँ आ जाएंगे? ऊपर। त्रिज्या कितनी है सिक्के की? 7/8। त्रिज्या का वर्ग है तो फिर 7 और बटे का 8। और फिर ऊंचाई है उसकी 1/5, तो 1 और बटे का 5 आ जाएगा ऊपर। अब इसको हम हल करेंगे तो सिक्कों की संख्या निकल कर आएगी। ऊपर का दशमलव हटाया तो एक संख्या की 1 जीरो, और दशमलव ये हटाया तो एक संख्या की 1 जीरो। अब 7 से 7 कट गए, इस 7 से कटा 7 पंजा 35, 11 दूनी 22, 11 5 55। फिर 2 से कटा 2 चौक 8, 4 से कटा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और ये 5 पचम 25, 5 से 5। अब नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर क्या बचा है? 10 गुणित 8 गुणित 5, 10 पंजे 50 और 5 8 40, 400 सिक्के। कितने सिक्के लगेंगे पिघलाने के लिए? 400 सिक्के लगेंगे। प्रश्न 7वां है, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। बेलनाकार बाल्टी की है, ये रेत से पूरी भरी हुई है। अब इस बाल्टी की रेत को हमने कहाँ उल्टा दिया? जमीन पर, और इससे एक शंक्वाकार ढेरी बन गई है। ढेरी की ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। आपको बतानी है इस ढेरी की त्रिज्या, कि किस व्यास में फैली हुई है ढेरी, उसकी त्रिज्या आपको निकालनी है। तो बेलनाकार बाल्टी में त्रिज्या थी 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई थी 32 सेंटीमीटर, और जो शंक्वाकार ढेरी बनी है उसकी ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर, और त्रिज्या और त्रिज्यक ऊंचाई आपको निकालनी है। अब होगा क्या? शंक्वाकार ढेरी का जो आयतन होगा वो किसके आयतन के बराबर होगा? बाल्टी के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि बाल्टी में जितनी रेत थी उसी से वो ढेरी बनी है, तो दोनों के आयतन क्या होंगे? बराबर होंगे। तो शंक्वाकार ढेरी का आयतन ये बराबर होगा बेलनाकार बाल्टी के आयतन के। शंक्वाकार ढेरी का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 πr²h, और बेलनाकार बाल्टी का आयतन यानी कि बेलन का आयतन πr²h। पाई से पाई कट गया, 1/3। शंकु की त्रिज्या कितनी है वो तो निकालनी है हमें r²,
और शंकु की ऊंचाई दे रखी थी हमें 24 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या वो थी 18 और उसका वर्ग है तो 18 गुणित 18 और ऊंचाई है 32। 3 से कटा 24, 3 8 24। आर स्क्वायर को इधर छोड़ेंगे तो उधर है 18 गुणित 18 गुणित 32 और बटे में क्या आ जाएगा ये 8, 8 चौक 32, यानी आर का वर्ग बराबर 18 का वर्ग तो है ही 18 और 4 का वर्ग यानी 4 में से 2, 18 गुणित 2 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट गया तो आर बराबर आएगा 18 दूनी 36 सेंटीमीटर, यानी शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या कितनी होगी 36 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है तिर्यक ऊंचाई तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का स्क्वायर त्रिज्या कितनी है 36 और ऊंचाई क्या थी शंक्वाकार ढेरी की 24 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर 36 का 36 में गुणा करेंगे 36 गुणित 36 1296 और 24 का 24 में गुणा करेंगे तो आएगा 576, यानी कि एल स्क्वायर बराबर 1296 और 576 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1872। 1872 किसका वर्गमूल होगा 1872 के वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो इसका कर्ण ही लगा दें 1872। एक साइड से वर्ग हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या लग जाएगी कर्ण ही लग जाएगी। अब एल बराबर 1872 के गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 9, 3 त्रिका 9 और गुणित 13, यानी कि एल बराबर 2 बाहर निकलेगा, ये 2 बाहर निकलेगा और एक 3 और अंदर बच जाएंगे 13। 2 दूनी 4 त्रिक 12 करनी 13 सेंटीमीटर, ये क्या होगी शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। अब अगर करनी 13 का दशमलव में मान निकालें हम तो उसका होगा L बराबर 12 और करनी 13 का दशमलव में मान आएगा लगभग 3.6, यानी तिर्यक ऊंचाई होगी 12 का 3.6 में गुणा करेंगे तो 43.27 सेंटीमीटर। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। नहर में पानी 10 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, इतना लंबा पानी जा रहा है, पानी की चाल है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। नहर की चौड़ाई आपको दे रखी है 6 मीटर, गहराई दे रखी है 1.5 मीटर और पानी की जो चाल है वो कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल यानी कि लंबाई उसकी पानी की दूरी तो वो होगी 10, किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 1000 और घंटे को मिनट में बदलेंगे तो बटे में 60। 0 से 0 कटा, 2 तिया 6 और 2 से 100 कटे 50 बार। 50 का 10 में गुणा 500/3 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में पानी की लंबाई कितनी होगी, कितना लंबा जाएगा पानी 500/3 मीटर। अब हमें निकालना है 1 मिनट में बहे पानी का आयतन। नहर में 1 मिनट में पानी का आयतन वो होगा घनाभ का आयतन ABC। A है हमारे पास 500/3, B चौड़ाई है 6 और C गहराई है 1.5। 3 से 3 दूनी 6 कटा तो 500 और गुणित 1.5 दूनी 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 और 1 3, 500 तिया 1500, 2 पंजे 10 का 0 हासिल आया 1, 2 एकम 2 और 1 3, 500 का गुणा 3 में करें तो ये आ जाएगा 5 तिया 1500 घन मीटर। 1 मिनट में पानी है, हमें पानी नहर में कितना चलाना है 30 मिनट में, तो चूंकि 1 मिनट में पानी का आयतन आया है 1500 घन मीटर, इसलिए 30 मिनट में पानी का आयतन कितना होगा, 30 का इसमें गुणा कर देंगे, 30 गुणित 1500, 15 तिया 45,000 घन मीटर।
30 मिनट में कितना पानी जाएगा नहर में? 45,000 घन मीटर। अब इस पानी से 45,000 घन मीटर से हमें क्या करना है? सिंचाई करना है। तो सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर, या इसको मीटर में बदलें तो 8/100 मीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तब 30 मिनट में स्थानांतरित पानी का आयतन बराबर होगा खेत में पानी का आयतन। तो 30 मिनट में स्थानांतरित पानी का आयतन कितना है? 45,000 घन मीटर। तो 45,000 घन मीटर बराबर होगा खेत के पानी का खेत का क्षेत्रफल और गुणित पानी की ऊंचाई या गहराई। पानी की गहराई, खेत में पानी का आयतन कितना होगा? खेत का क्षेत्रफल और पानी की गहराई। तो 45,000 घन मीटर, खेत का क्षेत्रफल कैसा होगा? खेत का क्षेत्रफल होगा और पानी की गहराई 8/100। तो 45,000 8/100 पक्षांतर करेंगे तो 100/8 हो जाएगा और यहाँ बचेगा हमें खेत का क्षेत्रफल, जितने खेत का ये सिंचाई कर पाएंगे। 8 से काटे हम, 2 चौक 8 और 2 दूनी 2 पंजे 10 और 0, 2 दूनी 4 और 2 से 25 बार, और 2 से कटे ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 0। अब इनका गुणा करें 225 और 225 22,500 का, तो ये आएगा 56,2500 मीटर स्क्वायर। ये होगा हमारे खेत का क्षेत्रफल। कितने खेत की हम सिंचाई कर सकते हैं इस पानी से? जबकि सिंचाई कितनी गहरी करना है? 8/100 मीटर गहरी सिंचाई करना है। तो 45,000 घन मीटर पानी है हमारे पास, उसमें हम पानी की गहराई 8/100 का भाग लगाएंगे तो हमें खेत का क्षेत्रफल पता चलेगा। 5,62,500 मीटर स्क्वायर खेत का क्षेत्रफल। इतने खेत की हम सिंचाई कर पाएंगे। एक किसान अपने खेत में 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को, जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। एक बेलनाकार टंकी है, उस टंकी के पानी को पाइप से एक नहर से जोड़ देता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी? टंकी का व्यास दे रखा है आपको 10 मीटर, त्रिज्या होगी 5 मीटर और टंकी की गहराई 2 मीटर है। और जो पाइप है उस पाइप का व्यास दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलें तो 10/100 हो जाएगा ये मीटर। 0 से 0 कटी, यानी त्रिज्या होगी पाइप की 1/10 मीटर। और पाइप में जो पानी की चाल है वो दे रखी है आपको 3 किलोमीटर 1 घंटे में। तो 3 किलोमीटर को अगर मीटर में बदला तो 1000 और बटे में घंटे को मिनट में बदला तो 60। 3 दूनी 6 कटे, 0 से 0 और 2 से कटा 150 बार, यानी 1 मिनट में पानी की लंबाई क्या होगी? पाइप में 50 मीटर लंबी होगी। अब अपन मानते हैं कि यदि टंकी को भरने में n मिनट लगते हैं, तब n मिनट में स्थानांतरित पानी का जो आयतन है वो बराबर होगा बेलनाकार टंकी के आयतन के। यानी पानी पाइप में जितना आएगा n मिनट में, उतना ही पानी कहाँ जाएगा? टंकी में जाएगा। तो टंकी के पानी के आयतन के बराबर होगा। तो पाइप का आयतन, पाइप भी बेलनाकार है तो सूत्र होगा पाई r²h, और n मिनट में तो n, और बराबर बेलनाकार टंकी का आयतन वो भी होगा पाई r²h। पाई से पाई तो कट गया। अब n निकालना हमें। पाइप की त्रिज्या है 1/10 गुणित 1/10, और पाइप की लंबाई या ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर। अगर जमीन पर है पाइप तो लंबाई
और अगर पाइप खड़ा होता तो उसकी क्या हो जाती, वही ऊंचाई होती। पानी की लंबाई या ऊंचाई 50 मीटर है। और बेलनाकार टंकी की त्रिज्या वो दे रखी है हमको 5 × 5 और गहराई इसकी दे रखी है 2। तो अब हमें 0 से 0 कट गए, n का मान निकालना है तो 5 × 5 × 2 और बटे में ये जो 10 थे वो पक्षांतर में जाएंगे तो ऊपर 10 होंगे और ऊपर जो 5 थे वो आ जाएंगे नीचे। 5 से 5 कट गया, n बराबर आएगा 5 दूनी 10 और 10 का 10 में गुणा 100 मीटर। 100 मिनट समय निकालना हमें, तो 100 मिनट में क्या होगा, टंकी पूरी भरा जाएगी। टंकी के पाइप का जो पानी का आयतन है वो बेलनाकार पाइप के आयतन के बराबर होगा। और समय कितना लग रहा है, मान लेते हैं हम n मिनट लग रहा है। पर n मिनट में जितना पानी पाइप के अंदर आएगा उतना ही पानी टंकी के अंदर चला जाएगा। इससे दोनों आयतन बराबर करें तो n बराबर आ रहा है 100 मिनट। 100 मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी।